सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज अपने एलसीएम एचसीएफ का थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले दो पार्ट मैंने बना दिए, वो आपने देख लिए होंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। देखो 0 व 6 का एचसीएफ बताइए। आप ध्यान रखना, अगर 0 व 6 का एचसीएफ ज्ञात करना है तो आप ये ध्यान रखना कि शून्य के साथ किसी भी संख्या का एचसीएफ अगर ज्ञात करना हो तो हमेशा अपरिभाषित होगा। हम डिफाइन नहीं कर सकते, अपरिभाषित होगा। समझ गए? क्या होगा? अपरिभाषित। मतलब अपने को पता है 6 व 4 है, इसका एचसीएफ पूछे तो हमें पता है 6 व 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, तो एचसीएफ 2 है। लेकिन 0 व 6 को विभाजित करने वाली संख्या, दोनों को विभाजित करे ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमें प्राप्त नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, तो बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखो आपने को पता है 3 का भी 6 में भाग जाता है, और 3 का भाग अपने को पता है 0 में भी जाता है, 2 का भाग भी 0 में जाता है, 2 का भाग 6 में भी जाता है, 1 का भाग 0 में 6 में। तो हम परिभाषित नहीं कर सकते कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 0 व 6, क्योंकि 0 को तो और भी बड़ी संख्या विभाजित करेगी, 4 भी 5 भी अनंत संख्या विभाजित करती है। इसलिए ध्यान रखना 0 के साथ कोई भी संख्या दी हो तो उसका एचसीएफ कभी भी परिभाषित नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और एचसीएफ 12 है, तो संख्याएं होगी। आपको कल ही बताया था कि अगर आपको अनुपात देकर एचसीएफ दे रखा है, अनुपात देकर आपको एचसीएफ दे रखा है, तो इस एचसीएफ का गुणा कर दिया करो, अनुपात से संख्या बन जाती है। कल बताया था ना आपको, 12 एकम 12, 12 दुए 24, 12 तिये 36, तो ये संख्याएं हैं। समझ गए? अब मान लो कल को ये अपने को 12 24 36 ये दे दे और आपको कह दे इसका एचसीएफ याद करो, तो हम 12 से काटेंगे। 12 दुए 24, 12 तिये 36, 12 से एक बार कट रही है। अब ये 1 2 3 ये किसी के पहाड़े से नहीं कट रहे। इसका मतलब ये जब तक कॉमन कटता जाए ना वो एचसीएफ होता है। अब 12 से कट रही है ये कॉमन, तो इसका एचसीएफ 12 है। ठीक है, और अनुपात दिया और एचसीएफ दिया हो तो अनुपात को वापस गुणा कर दो एचसीएफ से, आपके पास संख्याएं आ जाएगी। समझ गए? ठीक है, पता चल गया होगा, समझ में आगे बात ये। चलिए नेक्स्ट देखो, तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का योग 36 है। ठीक है, एचसीएफ 3 है और एलसीएम 105 है। एलसीएम 105 है। ठीक है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। व्युत्क्रमों का योग। एक बात बताइए, पहले थोड़ा सा समझना। मान लो ये 2 संख्या A और B है। अब पहले तो ये व्युत्क्रमों का योग है, ये क्या समझते हैं अपने। तो 2 संख्या A और B है। व्युत्क्रम का मतलब A का व्युत्क्रम हो गया 1/A और B का व्युत्क्रम हो गया 1/B। ये व्युत्क्रम हो गए और हमें व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो आपको पता चल गया 1/A + 1/B। अब बताओ एलसीएम क्या आ गया? AB, ये कटा यानी A + B, ये रिजल्ट बना। अगर इसको हल किया तो ये बना। अब A + B क्या है? संख्याओं का योग है, और A × B क्या है? संख्याओं का गुणनफल है। समझ गए बात आप? अब देखो संख्याओं का योग आपको बता रखा है कितना? 36। योग आपको बता रखा है कितना? 36। और 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। ये भी आपको बताया था, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम भी आपको दे रखा है, एचसीएफ भी आपको दे रखा है। 3 से काटोगे कितना हो जाएगा? 12। 3 से कटेगा 4 और 3 से कटेगा
35। तो इसका आंसर क्या आ गया 4/35। क्या आंसर आ गया भाई 4/35। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। समझ गए बात ये? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। एक आयताकार फर्श की लंबाई 72 मीटर है और चौड़ाई 32 मीटर है। तो इसमें कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेगी? वर्गाकार टाइलें लगेगी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये वीडियो बनाने के बाद एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, उसमें भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये चारों पार्ट, मतलब ये तीसरा पार्ट है, एक पार्ट और आएगा, ये चारों पार्ट देख लोगे ना, एलसीएम एचसीएफ का कोई क्वेश्चन पक्का, मेरा वादा है, गलत नहीं होगा। और मैं जो तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका देखो, हालांकि यूट्यूब पे आपको पता है पढ़ाने वाले बहुत है, ठीक है, टीचर्स बहुत है, आपको किसका कितना समझ में आता है उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको यूनिक तरीका बताऊँगा मैं। ठीक है, एकदम आसान है, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, एक तो होता है रेक्टिफिकेशन, ट्रिक बताना, और एक होता है बात को समझना। तो अपने को बातों को समझना जरूरी है। देखो एग्ज़ाम क्लियर करने का मतलब है कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरह से समझे। रट्टा लगाने से तो एग्ज़ाम क्लियर होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है इसमें क्या नहीं दिया हुआ, वर्गाकार टाइल का साइज नहीं दिया हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में साइज है। कम से कम कितनी? कम से कम का मतलब हो गया टाइल का साइज अधिकतम होगा, मतलब बड़ी बड़ी टाइलें होगी तभी तो फर्श पे कम से कम टाइलें लगेगी ना। अब आप कह दो कि अधिकतम टाइलें कितनी लगेगी, फिर तो अनंत हो गया। अपने को पता है अधिकतम का मतलब छोटी छोटी टाइलें लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी। तो ऐसा अधिकतम कितनी टाइलें लगेगी, यहाँ अधिकतम लिखा हुआ कभी भी नहीं आएगा एग्जाम में, ये ध्यान रखना। हमेशा कम से कम कितनी टाइलें लगेगी, और कम से कम टाइल का मतलब हो गया कि जो टाइल का साइज है वो बड़े से बड़ा होगा, मतलब अधिकतम होगा। ठीक है, अब देखो अपने को पता है आयताकार है फर्श, 1 72, ये 36। आप बताओ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 72 को भी विभाजित करे और 32 को भी विभाजित करे, 72 को भी विभाजित करे और 32 को भी। समझ गए? तो आप ये बताइए, इसमें 4 का भाग जाए, आप ये बताओ 72 और 32 है, आप 4 से काटोगे तो आपके पास कितना आएगा भाई? 4 से काटोगे, देखो 4 एकम 4, 3 तो 18 चौके 72 होते हैं, और 4 से काटोगे तो 8 चौके 32। समझिए, 4 से कट गया एक बार। अब ये संख्या 2 से और कट रही है, 2 से काटोगे तो ये 9 और ये 4, तो 2 से और कट रही है, यानी अपने को पता चल गया इसका अच्छेप आ गया 8, यानी वो टाइल है ना वो 8x8 की होगी, 8x8 की होगी, तो ही तो 72 को पूरा काटेगी। इधर 32 है तो 32 को पूरा काटेगी। तो आपको पता है फर्श का साइज तो हो गया 72 × 32, और टाइल का साइज पूछे तब तो 8 मीटर, 8x8 की होगी, मतलब वर्गाकार टाइल है तो उसकी भुजा 8 मीटर होगी। लेकिन टाइलों की संख्या पूछे ना तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 8 से काट दो, 8 × 9 72, और 8 से 8 चौके 32, यानी 9 चौके 36 टाइलें लगेगी। कितनी टाइलें लगेगी? 36 टाइल। समझ गए? तो ये बात ध्यान रखना है भी, कम से कम आए ना तो इसका मतलब उस लंबाई और चौड़ाई का अच्छेप ज्ञात कर लो, वही टाइल का साइज होगा, वही टाइल का साइज होगा। ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। समझ गए बात आप? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चन है, शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना भाई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से विभाजित हो? 25 से विभाजित हो, ठीक है, ये पूछ रहा है अपने को। समझ के बात ये, ठीक है। अब देखो, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से विभाजित हो। आप ऐसे क्वेश्चन के लिए 12, 15 और 25 का एलसीएम याद करो। 2 पे 6, 15 और 25, फिर 2 पे आपको पता है 3, 15 और 25, फिर 3 आपको पता है 1, 5 और 25, फिर 5 पे 1, 1 और 5, फिर 5 पे 1, 1, 1, ठीक है। 12, 15 और 25 था, 2 पे गया 6, 15, 25, 2 पे गया 3, 15, 25, 3 पे 1, 5, 25, 5 पे 1, 1, 5 और 5 पे ये। अब कई स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, इन संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 3 75, 75 इंटू 2 150, 150 इंटू 3 300, 300 की स्क्वायर कर देते हैं। ये होगा क्या? ये गलत है, समझ गए? ये गलत है ऐसा। आप बताओ, ये पूर्ण वर्ग है ना? पूर्ण वर्ग का मतलब ऐसी संख्या जो पूरी पूरी स्क्वायर बने, तो 2 की स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, 5 की स्क्वायर पूर्ण वर्ग है ना? 5 की स्क्वायर पूर्ण वर्ग है। पहले तो इनको लिख लो। अब जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो 3 है, तो इस 3 की भी पूर्ण वर्ग ही लिखनी पड़ेगी अपने को। 3 की भी पूर्ण वर्ग। आप देखो, इसने तो यही कहा है ना कि ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो 12, 15 और 25 से विभाजित हो। तो आप बताओ, 3 की स्क्वायर लिख दूंगा तो भी तो वो संख्या 12, 15 और 25 से विभाजित रहेगी, ठीक है। तो सीधी सीधी बात ये है कि स्क्वायर है तो उनको तो लिख ही लेना है, ठीक है। जो स्क्वायर ना बने, जोड़ा ना बने, उसको भी जोड़ा बनाकर लिखना है। तो 2 की स्क्वायर 4, 5 की स्क्वायर 25 और 3 की स्क्वायर 9, 25 चौके 100 और 9, 900 होगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 900। अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। सारे देखो, मैं क्वेश्चन है वो सारे के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं, आएंगे, और जो गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। देखो, सिंपल क्वेश्चन का क्या है, वो तो आपको आता ही आता होगा, ठीक है। और नहीं आता होगा तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम सिंपल क्वेश्चन तो आना ही चाहिए भैया, ठीक है। जिसको बिल्कुल बेसिक नहीं आता तो उसका सिलेक्शन तो दुविधा ही है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको अधिकतम वो क्वेश्चन करने हैं जो ऐसा हो कि लोगों के सही होने के कम चांस हो, और वो क्वेश्चन आपके सही हो गए तो इसका मतलब आप भीड़ से अलग हो गए। देखो, आपको मैं ये कह रहा हूँ, ये जोड़ है, अगर जोड़ है ये सबको आता है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ठीक है, यही क्वेश्चन ये दे दिया, अब ये जोड़ किसी किसी को आएगा, तो मैं कह रहा हूं जिसको ये नहीं आता, ये जोड़ ही नहीं आता, इसका मतलब उसका तो सिलेक्शन पे पहले ही क्रॉस का चिन्ह है भी, इतना तो कम से कम आना ही चाहिए। अब बात है इस क्वेश्चन की, पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, दूसरी बात आ भी जाए जिस स्टूडेंट को ये भी ना आए तो इसका मतलब वो तो कंपटीशन से पहले ही बाहर है। अब बात ऐसे क्वेश्चनों की है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, मैं लेवल की बात कर रहा हूँ। जोड़ी ये है और जोड़ी ये है, लेकिन ये लेवल का है, ये बिल्कुल बेसिक है। तो हमें ऐसे करने, क्योंकि एग्जाम में लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप कह दो कि सर हमें तो बेसिक ही नहीं आते, तो देखो बेसिक के लिए मैं तो यही कहूँगा कि 5वीं 6ठी 4थी 5वीं 6ठी की जो मैथ की किताबें उनसे पढ़नी चाहिए, उनमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, वहाँ से मैथ तैयार करो। जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती, तो पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो आप करो, समझ में आता होगा आपको, ठीक है। और दूसरी बात उसके साथ 4थी 5वीं 6ठी की जो किताबें हैं वो आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास अब वो टाइम है, आपके पास इतना टाइम कि आप 4थी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं की मैथ की बुक्स कर सकते हो। डाउट है वो टेलीग्राम चैनल पे या मेरे को भेज सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी, अपने पास एलसीएम दे रखा है 1920, एचसीएफ दे रखा है आपको 16, एक संख्या दे रखी है 128,
दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। आप बताओ, हमने पढ़ा था दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। तो दो संख्याएं आपको दे रखी है 128 गुणा बी, एलसीएम 1920 और एचसीएफ 16। संख्या ज्ञात करनी है 1920 गुणा 16 बटे 128, 4 चौके 16, 4 से 3 और 4 से 2, ठीक है। फिर 4 से 8, 8 से काटो, 8 दुए 16, 3 8 चौके 32, 240 इसका सही आंसर होगा। समझ गए? तो ये जो क्वेश्चन है आपको करवाए, ये क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। कल की वीडियो में भी मैंने करवाए थे। अब जो बाकी क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। तो ऐसे करके अपने 4 पार्ट में एलसीएम एचसीएफ कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं दशमलव भिन्न टॉपिक करवाऊंगा या वर्गमूल घनमूल है ये टॉपिक करवाऊंगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर करके बताना। धन्यवाद।